जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जैसे कि 13 तारीख को, जी हाँ 13 तारीख से शुरू हो रहे हैं मंगलवार, वो भी बड़े मंगलवार शुरू हो रहे हैं और 5 मंगलवार ये लगातार पड़ेंगे, बड़े मंगलवार कहे जा रहे हैं। और जो ज्येष्ठ महीने के मंगलवार होते हैं ना, वो बहुत बड़े मंगलवार कहे जाते हैं और बहुत शुभ दिन होते हैं। इस दिन कोई भी काम, किसी तरह की पूजा पाठ, अनुष्ठान, चालीसा पाठ, संकल्प, हर तरह की पूजा पाठ का हमें विशेष रूप से फल प्राप्त होता है। और अगर हम कोई अच्छा नियम कर्म करते हैं उसका भी फल हमें प्राप्त होता है। तो देखिए आप लोग, जैसे कि बहुत सारे लोगों के कमेंट होते हैं, दी हमारे ऊपर कर्ज है या फिर हमें बरकत नहीं मिल रही है। तो कर्ज, अगर हम बरकत नहीं मिलेगी तो कर्ज ऑब्वियस है कि बढ़ेगा हमारे ऊपर। और जैसे कि पैसे आते हैं लेकिन वो पैसे आने से पहले ही पैसे सारे निकल जाते हैं, यानी कि सैलरी आनी है 1 तारीख को और पहले से ही सारे तय रहते हैं कि हाँ यहाँ यहाँ इनको ये देना है, वो पैसे नहीं बचते। तो इसको बरकत बोलते हैं। चाहे आप जितना भी कमा लो लेकिन आपके पास कुछ नहीं बचता है, आप सेविंग नहीं कर पाते हो। तो बस आपको ये सारी चीज़ें तो आप करते ही हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, आप हनुमान जी का संकल्प लेके भी पाठ कर रहे हैं, लेकिन आपके कर्म भी अच्छे होने चाहिए। आप बार बार संकल्प ले रहे हैं, पाठ कर रहे हैं या फिर आप और भी बहुत सारा उपाय कर रहे हैं हनुमान जी का, लेकिन अगर आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा तो कहीं आपके कर्म अच्छे हैं या नहीं, ये भी देखना होगा। तो देखिए इन सब चीज़ों के साथ, जैसे पूजा पाठ और संकल्प के साथ आपको अपने कर्म भी अच्छे करने हैं। तो जैसे कि सबसे पहले सुबह उठना है आपको, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आदत डाल लीजिए, क्योंकि घर में अगर बरकत चाहते हैं कि पैसा टिके, लक्ष्मी आए, स्थायी रूप से निवास करे हमारे घर में, क्योंकि लक्ष्मी का जो स्वभाव होता है वो चंचल होता है, वो कहीं नहीं टिकती है। और अगर घर में अच्छे से कर्म किया जाए, अच्छे से पूजा पाठ की जाए तो वहाँ लक्ष्मी टिकती है, तो उस लक्ष्मी को स्थायी लक्ष्मी कहा जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी लक्ष्मी टिके, पैसों की कमी ना, आपकी हर ज़रूरतें पूरी हो, तो आपको उसके लिए कुछ उपाय भी मतलब उपाय के साथ साथ क्या, ये रोज़ के कर्म हैं वो आपको करने पड़ेंगे। ये एकदम डेली रूटीन में आपको इनको शामिल करना होगा। सबसे पहले तो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अपने घर में आप पहले उसके बाद आपको अपना घर जो है आपका मेन गेट, उसको आपको धोना है। धोकर आप रंगोली ज़रूर बनाइए। बेशक आप बाद में घर में झाड़ू लगा सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं, लेकिन अपने जो मेन गेट है, दहलीज है, उसको ज़रूर से ज़रूर सुबह उठकर 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में 4-5 बजे आप उठकर उसको धो लें। और उसके बाद रंगोली आपको जैसे भी लगता है बना लीजिए। नहीं ना आता है रंगोली बनाना तो आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। उसके बाद आपको अपने घर में कपूर ज़रूर जलाना है। पूजा में आप शामिल कीजिए कि सुबह शाम आप कपूर का यूज करेंगे, कपूर जलाएंगे। कपूर जलाने से हमारा वास्तु दोष भी ठीक रहता है और जो नकारात्मक ऊर्जा रहती है हमारे घर में, नेगेटिविटी एनर्जी होती है, वो भी हमारे घर से चली जाती है। तो सुबह शाम आप कपूर जलाने का एक नियम बना ले। दूसरा नियम है कि आपको शाम के टाइम, रोज़ शाम के टाइम में आपको क्या करना है, सरसों के तेल का दिया लगाना है। ठीक है, सरसों के तेल का दिया लगाएंगे और उसमें आपको 2 फूल वाले लौंग डालने हैं। इससे भी हमारे घर की जो नेगेटिविटी एनर्जी भी दूर जाती है और हमारे घर में बरकत आती है, लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। जैसे कि अभी मौसम चल रहा है गर्मियों का, तो इन गर्मियों के मौसम में आप पक्षियों को दाना पानी ज़रूर डालें। अपने छत पर एक परात में पानी और दाना ज़रूर रखें, उससे भी आपके घर में बरकत बनी रहेगी। उसके बाद आप सप्ताह में 1 बार पोछा के पानी में नमक डालकर, वो भी सेंधा नमक जो आता है मार्केट में, वो वाला नमक डालकर आपको पोछा लगाना है। ठीक है, जो पहली रोटी होती है वो गाय के लिए आप निकालें। स्नान करके ही आप किचन में प्रवेश करें, किचन में खाना बनाएं और जो पहली रोटी है वो गाय के लिए आपको निकालनी है। उसके बाद हर गुरुवार को आपको नियम बना लेना है कि हर गुरुवार को आपको तुलसी के पौधे में दूध मिला हुआ जल अर्पित करना है। तो देखिए आज भी गुरुवार है और आज एकादशी तिथि भी है, तो आज के दिन हम लोग जल नहीं अर्पित करेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो एकादशी के दिन लक्ष्मी व्रत रखती हैं, इसलिए उनकी पूजा नहीं कर सकते, सिर्फ हम दीप जलाते हैं उनके समक्ष, तो जल अर्पित नहीं करते। तो जिस दिन एकादशी तिथि हो,
अवश्य उस दिन आप कोशिश करें कि ना डालें। बाकी के और गुरुवार को आप दूध मिला हुआ जल जरूर अर्पित करें। उसके बाद जैसे आप चाहते बरकत आपके घर में बनी रहे, जो पैसे आते वो टिके, आपके घर में किसी तरह की कोई कमी ना, आपकी ज़रूरतें पूरी हो, तो आपको हर शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और जल चढ़ाना है। पीपल का जो वृक्ष होता है उसमें आपको हर शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में जाकर जल चढ़ाएं। कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में सुबह के टाइम में ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता निवास करते हैं, लक्ष्मी निवास करती है, वो भी विष्णु के साथ गरुड़ पर विराजमान होकर लक्ष्मी आती है। और जो लक्ष्मी गरुड़ पर विराजमान होकर आती है, विष्णु भगवान के साथ आती है, वो आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती है। तो आपको उस दिन जल चढ़ाना है, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। और शाम को, शनिवार को ही शाम के टाइम में आपको सरसों के तेल का दिया लगाना है, वो भी थोड़ा सा काला तिल डाल के। इससे आपके देखिए जो शनि दोष है वो भी शांत होगा, मंगल दोष है वो भी शांत होगा, और आपके घर में बरकत भी बनी रहेगी और लक्ष्मी का भी आगमन होगा। उसके बाद रात में किचन में आप जूठे बर्तन बिल्कुल ना छोड़ें। कहा जाता है कि सुबह उठने के बाद अगर हम जूठे बर्तन देखते हैं तो हमारा भाग्य वहाँ से बिगड़ने लगता है, हमारे घर से धन जाने लगता है, लक्ष्मी नहीं रुकती है। उसके बाद है कि आपको विष्णु भगवान का हर गुरुवार को व्रत करना है। इससे भी आपके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, बरकत बनी रहेगी, लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करेगी। आप चाहते हैं कि लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करे, तो उसके लिए आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी है। हर गुरुवार को आप व्रत कीजिए या फिर पूजा पाठ कीजिए, या आप उस दिन विशेष रूप से विष्णु भगवान का जो उनकी नाम जाप होती है वो कीजिए, विष्णु सहस्त्र पाठ कीजिए। अगर व्रत नहीं करना चाहते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं तो आप उस दिन विशेष रूप से विष्णु भगवान की पूजा आराधना जरूर करें। केले के वृक्ष की पूजा करें हर गुरुवार को। इससे क्या होता है, इससे हमारे घर में लक्ष्मी रुकती है। जब विष्णु भगवान की पूजा होती है, विष्णु भगवान जहाँ जाते हैं वो लक्ष्मी के साथ जाते हैं, तो इसीलिए जब जहाँ पे विष्णु भगवान की पूजा होती है वहाँ पे लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम सिर्फ पूजा पाठ तो करते हैं, नॉर्मल पूजा पाठ कर लेते हैं, चालीसा पाठ कर लिया हनुमान जी का, लेकिन हमें उसका फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हमारे जो कर्म हैं वो सही नहीं होते हैं। हम नित्य कर्म में ये सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं तो हमें उसका फल नहीं प्राप्त होता है, बरकत नहीं मिलती है, लेट उठते हैं, लेट सारी चीज़ें होती हैं। और शहर का जो लाइफ स्टाइल है वो सबको पता है कि कितना बिजी रहता है, और लोग रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, रात भर किचन में बर्तन छोड़े रहते हैं। ये सारी चीज़ें आम बात है, क्योंकि सुबह में हाउस हेल्पर आती है तो वो उनके लिए बर्तन छोड़ देते हैं, लेकिन आप ऐसा ना करें। आप बिल्कुल बर्तन वगैरह साफ़ करके ही रखें किचन को, क्योंकि इन सब देखिए औरत जो होती है घर की लक्ष्मी कही जाती है, और अगर औरत घर को संवारने पर उतर जाए तो घर को वो स्वर्ग बना देती है। तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए, अपने डेली रूटीन में इन सब चीज़ों को शामिल कीजिए, आपको ज़रूर फ़र्क नज़र आएगा। अगर ऐसा होता है तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताइए। तो जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।